हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित माहुरी सर्विस रोड पर तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में एक की हुई मौत, 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। गिरिडीह हजारीबाग के चलपनिया 8 माइल बॉर्डर पर नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। कृष्णा साफ के घर नकली विदेशी शराब तैयार करने की थी पूरी फैक्ट्री। 4000 लीटर स्पिरिट शराब बनाने के उपकरण और नकली होलोग्राम हुए बरामद। मेडिकल दुकानों पर प्रशासन की दबिश, एक्सपायरी दवा को लेकर अपनाया गया सख्त रुख। प्रशासन ने आम लोगों से दवा खरीदते समय पैकिंग व एक्सपायरी डेट देखने की अपील। और अवैध माइका कारोबार पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। तीसरी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से भारी खेप किया जब्त, कारोबारियों में हड़कंप। बगोदर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात्रि एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जीटी रोड स्थित माहुरी सर्विस रोड पर तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर दूर तक छिटक गए। मृतक की पहचान माहुरी गांव निवासी सूरज कुमार के रूप में हुई है। सूरज अपने 2 साथियों के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल भेजने में मदद की। सूचना मिलते ही बगोदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों का उपचार स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। वहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे से माहुरी गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने सड़क पर तेज गति से चलने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी और दुर्घटना स्थल पर यातायात नियंत्रण व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। कल जो है माहुरी के 3 लड़के जो बाइक में दुर्घटना हो गया, जिसमें एक लड़का का निधन होने की सूचना मिली है। काफ़ी दुखद है इस क्षेत्र के लिए। हम अपील करेंगे इस क्षेत्र के नौजवानों से कि अपनी वाहन को थोड़ा सा 2 पहिया वाहन बढ़िया से चलाएं, अपने घर परिवार के प्रति थोड़ा सा सोच रखें, यही हम आशा करेंगे। बगोदर थाना क्षेत्र के संतुरपी नहर में डूबने से गेड़ा पंचायत के बुकना निवासी खूबलाल यादव की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने सुबह नहर के किनारे गुजरते समय पानी में एक शव तैरता देखा, जिसके बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बगोदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला। मृतक की पहचान 55 वर्षीय खूबलाल यादव के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो का बुरा हाल है और पूरे पुकना गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार देर रात या सुबह सुबह किसी कारणवश वह नहर में गिर गए होंगे। हालांकि स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रशासन से नहर किनारे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग भी की है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इधर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
डुमरी NH-19 स्थित गट्टी गड्ढा मोड़ के पास शुक्रवार देर शाम एक बुलेरो अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे बने डिवाइडर से जोरदार टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बुलेरो धनबाद की ओर से टाटी झरिया की दिशा में जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी काफी तेज गति में थी और अचानक अनियंत्रित होती हुई सीधे डिवाइडर पर चढ़ गई। आशंका जताई जा रही है कि चालक को झपकी लगने के कारण वाहन नियंत्रण खो बैठा। टक्कर के बाद चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल चालक को बाहर निकाला। घायल चालक को तुरंत डुमरी रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए धनबाद रेफर कर दिया। चिकित्सा कर्मियों के अनुसार चालक को सिर और सीने में गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हादसे के समय वाहन में अकेला चालक ही मौजूद था, जिससे बड़ी जनहानि होने से टल गई। पुलिस ने बुलेरो को जब्त कर लिया है और घटना के कारणों की जांच कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि NH-19 पर रात के समय कई वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिसके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल घायल चालक का इलाज जारी है और पुलिस मामले पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गिरिडीह व हजारीबाग जिले की सीमा स्थित चलपनिया और 8 माइल इलाके में राज्य उत्पाद विभाग के आयुक्त के दिशा निर्देश पर गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की गई। उत्पाद विभाग की इंटेलिजेंस टीम को लंबे समय से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नकली विदेशी शराब बनाने की सूचना मिल रही थी। इसी आधार पर टीम ने सघन छापेमारी की योजना बनाई और कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान कृष्णा साफ के घर से नकली विदेशी शराब तैयार करने वाली एक पूरी फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। टीम ने मौके से भारी मात्रा में तैयार व अदबनी शराब, लगभग 4000 लीटर स्पिरिट शराब बनाने के उपकरण और झारखंड व उत्तर प्रदेश सरकार के नकली होलोग्राम बरामद किए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यहां तैयार की जा रही नकली विदेशी शराब की तस्करी बिहार, झारखंड सहित कई अन्य राज्यों में की जा रही थी। उत्पाद विभाग के अधिकारियों के अनुसार जब्त की गई शराब, स्पिरिट और सामग्री की अनुमानित बाजार कीमत करीब 80 लाख रुपए है। यह मामला राज्य में चल रहे नकली शराब गिरोह के बड़े नेटवर्क का संकेत देता है। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम इस फैक्ट्री से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और ये बोतलिंग का मशीन मोटर पंप के माध्यम से पैकिंग, लगता है पैकिंग हो रहा था। हम लोग की सूचना पर जब वहाँ रेड किए हैं तो ये लोग यहाँ से भाग गया है। पता चला है आयुक्त उत्पाद महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था इस सूचना पर कि गिरिडीह एवं हजारीबाग के बॉर्डर पर ये एक अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। इसी सूचना पर मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें रामगढ़ के पदाधिकारी और गिरिडीह के पदाधिकारी और मेरे साथ सदल बल यहाँ से भेजा गया। और उसी क्रम में रात में 8:30 बजे के लगभग विष्णुपुर थाना में चलपनिया और 8 माइल के पास ये कृष्णा साव का मकान है, उसी के घर के पीछे बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी शराब बनाने का कारखाना का उद्भेदन किया गया। वहाँ ढेर सारे मात्रा में स्पिरिट और तैयार विदेशी शराब भी बरामद किया गया। स्पिरिट करीब 4000 लीटर से अधिक गैलन में रखा हुआ था, जो शराब बनाने के काम में ये लोग ला रहे थे। और तैयार शराब में मैकडोवेल, लग्जरी, ब्लेंडर स्प्राइट, रॉयल स्टैग, आइकॉनिक और ढेर सारे ब्रांड का निर्माण और बोटलिंग इसी जगह पर किया जा रहा था। धनबाद बाजार में गुरुवार की शाम प्रशासन द्वारा मेडिकल दुकानों की जांच की गई। खोरी महुआ के अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन और धनबाद के अंचल अधिकारी यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में गांधी चौक स्थित संदीप मेडिकल और मछली बाजार में संचालित आजाद फार्मा समेत
अन्य दुकानों की विस्तृत जांच की गई। इस दौरान टीम ने दुकानों में रखी सभी दवाओं के बैच नंबर, पैकिंग स्थिति और एक्सपायरी तिथि को एक एक करके चेक किया। साथ ही स्टॉक रजिस्टर, बिल और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एक्सपायरी दवा की बिक्री गंभीर अपराध है और भविष्य में इस तरह की लापरवाही मिलने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि संबंधित दुकान का लाइसेंस रद्द करने की भी चेतावनी दी गई। जांच अभियान के दौरान अधिकारी खुद सभी दवाओं की तिथियां परखते नजर आए, जिससे बाजार में अन्य मेडिकल दुकानदार भी सतर्क हो गए। दुकानों को निर्देश दिया गया कि वे समय रहते एक्सपायरी दवाओं को स्टॉक से हटाएं और रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट रखें। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की कि दवा खरीदते समय पैकिंग व एक्सपायरी डेट अवश्य जांचें और कोई संदेहजनक बात दिखे तो तुरंत सूचना दें। मंडल क्षेत्र गिरिडीह में जितने भी हमारे मेडिकल शॉप हैं उन सब में जांच चल रहा है कि जो भी उनके लाइसेंस हैं, गोल्ड लाइसेंस, जो भी लाइसेंस है वो सब उनके पास प्रॉपर लाइसेंस हैं कि नहीं है। उसके अलावा जो भी शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं बेच रहे हैं। उसके अलावा जो कोडेक्स या और भी प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं वो सब ये सब नहीं बेचा जा रहा है। इस सब की जाँच की जा रही है और आगे हम लोग कोशिश करेंगे ये सब नियमों को हम लोग प्रॉपर जो भी फार्मा के रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाए और कहीं भी कोई भी गलत दवाई या कोई भी शेड्यूल्ड दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी पेशेंट को ऐसे नहीं मिले जिससे कि किसी भी लोगों को कुछ क्षति हो। गिरिडीह में जितने भी हमारे मेडिकल शॉप हैं उन सब में जांच चल रहा है कि जो भी उनके लाइसेंस हैं, गोल्ड लाइसेंस, जो भी लाइसेंस है वो सब उनके पास प्रॉपर लाइसेंस हैं कि नहीं है। उसके अलावा जो भी शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं बेच रहे हैं। उसके अलावा जो कोडेक्स या और भी प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं वो सब तो ये सब नहीं बेचा जा रहा है। इस सब की जाँच की जा रही है और आगे हम लोग कोशिश करेंगे ये सब नियमों को हम लोग प्रॉपर जो भी फार्मा के रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाए और कहीं भी कोई भी गलत दवाई या कोई भी शेड्यूल्ड दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी पेशेंट को ऐसे नहीं मिले जिससे कि किसी भी लोगों को कुछ क्षति हो। गिरिडीह शहर के कोलजिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को राइफल शूटिंग के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई। स्कूल में गिरिडीह राइफल क्लब की नई ब्रांच का भव्य उद्घाटन किया गया। यह अवसर स्कूल के संस्थापक एवं चेयरमैन अशोक कुमार सिंह के जन्मदिन को और भी खास बना गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार सिंह, चेयरमैन अशोक कुमार सिंह, प्राचार्य राघव भोक्ता, पैट्रॉन सैयद सभी अशरफ, क्लब के वाइस प्रेसिडेंट संतोष कुमार मिश्रा, जिला राइफल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट एवं निदेशक राजीव रंजन सिंह और सचिव रवि कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शूटिंग रेंज का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद डीएसपी नीरज कुमार सिंह ने चेयरमैन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्कूल में शूटिंग रेंज की शुरुआत एक सराहनीय कदम है। इससे छात्रों में अनुशासन, साहस और आत्मरक्षा के गुण विकसित होंगे। चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने कहा कि राइफल शूटिंग लक्ष्य साधने की कला है और इसका प्रशिक्षण छात्रों को आत्मविश्वासी बनाता है। उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता और समाज की सुरक्षा के लिए सक्षम नागरिकों का निर्माण आवश्यक है और स्कूल प्रबंधन इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों को राइफल शूटिंग एवं अन्य शस्त्रों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्घाटन के दौरान अतिथियों, शिक्षकों और बच्चों ने भी निशाना साधकर शूटिंग रेंज का अनुभव लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में छोटी रवानी, शिखा स्वर्णिमा, प्रीति कुमारी, नीतू सिन्हा, पंचानन कुमार सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्कूल में राइफल क्लब का एक उद्घाटन हुआ है। ये कोचिंग यहाँ पे सालों भर यहाँ के बच्चों के लिए होगा। यहाँ के बच्चे काफी प्रतिभावान हैं, आगे कोशिश करेंगे कि इस पर अपना करियर बनाए। विद्यालय में बच्चों के बीच बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, खेल के प्रति, सुरक्षा के प्रति, विद्या के प्रति। उसमें किरण पब्लिक की ओर से हमने महसूस किया कि आज आवश्यकता है सुरक्षात्मक उपाय का और हर मोड़ पर भले व्यक्ति कितना ही अमीर बन जाए, धनवान बन जाए, बलवान बन जाए, लेकिन शिक्षा परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए आवश्यक है।
इसलिए यह कोई 2-4 महीने के लिए नहीं, यह क्लब हमने यहाँ स्थापित करा दिया कि जब तक यह स्कूल चलेगा जो भी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे वो इसका ट्रेनिंग लेते हैं, राइफल शूटिंग का ट्रेनिंग लेते रहेंगे। सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे अभिभावक का आज जन्मदिन है। मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि वो स्वस्थ रहें और हम लोगों का इसी तरह आशीर्वाद अपना बनाए रखें। और किरण पब्लिक स्कूल ने ये जो बच्चों के प्रति बच्चे आगे बढ़े उसके लिए शूटिंग रेंज का जो आज से शुरुआत किया है, ये बहुत ही अच्छा है कि हमारे जिले की प्रतिभा उनको मौका मिलेगा। स्कूल के निदेशक को ये बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है गिरिडीह राइफल क्लब को अपने यहाँ शूटिंग रेंज बनाने के लिए जगह दी, मुहैया कराई। डीएसपी सर यहाँ आए इस उद्घाटन समारोह में, इसके लिए मैं डीएसपी सर को भी धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अशोक बाबू को उनके जन्मदिन पर शुभकामना देता हूँ। इसी तरह स्वस्थ संरचित रहते हुए न सिर्फ इस स्कूल का बल्कि पूरे समाज का नेतृत्व करते रहें। किरण पब्लिक स्कूल में आज जो ये शूटिंग प्रतियोगिता हो रही है वो दर्शाता है कि स्कूल का लक्ष्य काफ़ी विस्तृत है। यहाँ न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। गिरिडीह जिले में अवैध माइका कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तीसरी थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की। खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन और एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में माइका माफियाओं की कई परतें खुली। प्रशासनिक टीम जब तीसरी के केवटा टांड स्थित गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल के बगल वाले माइका गोदाम में पहुंची तो पता चला कि माफियाओं ने फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे के पीछे पूरी दीवार खड़ी कर दी थी ताकि अवैध भंडारण छिपा रहे। प्रशासन ने दीवार तोड़ी और भीतर दाखिल होते ही भारी मात्रा में बोरियों में भरा अवैध माइका बरामद हुआ। फैक्ट्री के अंदर माइका पीसने के लिए लगी बड़ी मशीनें भी मिली। इसी परिसर में स्थित दूसरे गोदाम में भी दरवाजे के पीछे दीवार बनाकर माइका छुपाया गया था, जिसे तोड़कर प्रशासन ने भंडारण जब्त किया। एसडीएम ने बताया कि सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में करीब 2000 बोरी माइका बरामद हुई है और पूरे परिसर की मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जांच चल रही है। दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर एसडीएम के निर्देश पर तीसरी के अंचलाधिकारी अखिलेश प्रसाद, थाना प्रभारी रंजित कुमार और वनपाल अभिमित राज के नेतृत्व में चंदवा पहड़ी गाँव में भी छापेमारी की गयी। यहाँ एक पुरानी और जर्जर इंदिरा आवास में अवैध ढीबरास का संग्रह पाया गया। मकान की हालत इतनी खराब थी कि छत बांस और खुंडे के सहारे टिकी हुई थी, लेकिन अंदर माइका का भंडार भरा पड़ा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीसरी के विकास और शंकर यहाँ ढीबरा की खरीद करते थे। टीम ने मौके से कट्रैक्टर, ढीबरा और वजन मापने वाला कांटा जब्त कर थाना भेजा। इस पूरी कार्रवाई में बीडीओ मनीष कुमार, सीओ अखिलेश प्रसाद, वनपाल अभिमित राज समेत कई अधिकारी शामिल थे। प्रशासन की इस अचानक की गई कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय माइका माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और साफ संदेश दिया गया है कि अवैध माइका कारोबार अब किसी भी हालत में नहीं बचेगा। है किसका इधर आ रहे हैं, आधा घंटा रुकिए। अभी हम लोग को तीसरी में सूचना मिला था कि एक यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के बगल में 2 गोदाम पड़े हुए हैं जहाँ पे काफ़ी सारा माइका स्टोर है जो कि इलीगल है और कहीं से उसका कुछ भी कागजात और नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए, ये पूरा खाली था और कहीं पे कोई भी नहीं। और यहाँ पे जो हम लोग खोल के देख रहे हैं, सील में काफ़ी सारा माइका पड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग अप्रॉक्स देख रहे हैं कम से कम 1000-2000 बोरा माइका है। इसका फोटोग्राफ वगैरह आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग इसकी गिनती करवा रहे हैं। एक गोदाम में हम लोग को, इस गोदाम में तो हम लोग उसकी गिनती ऑलमोस्ट कर लिए हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे मशीन्स वगैरह भी थी और बाकी दूसरे गोदाम जो भी हम लोगों ने खोला है उसमें अभी हम लोग गिनती करवा रहे हैं कितना माइका पड़ा है। उस पर जो भी हम लोग कानूनी कार्रवाई होगा उसको हम लोग करेंगे। अभी हम लोग यहाँ मजिस्ट्रेट और फोर्स का नियुक्ति कर दे रहे हैं जब तक हमारा पूरा गिनती और हम लोग पूरा कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं कर लें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देवघर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शुक्रवार को थोड़ी देर के लिए गिरिडीह पहुंचे। उनके गिरिडीह आगमन पर जिला परिषद भवन परिसर में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने
गर्मजोशी से तालियों व नारेबाजी के बीच उनका स्वागत किया। संक्षिप्त ठहराव के दौरान मीडिया से बातचीत में अर्जुन मुंडा ने झारखंड की मौजूदा सरकार पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने जनता के सामने जो वादे और संकल्प रखकर सत्ता हासिल की थी, आज वही सरकार अपने मूल सिद्धांतों और वादों से काफी दूर जा चुकी है। मुंडा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार नीतिगत मुद्दों पर बातचीत से बचती है और जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उसे राजनीतिक षड्यंत्र बताकर टाल देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक सिद्धांत आधारित संगठन है जहां नीति और अनुशासन सर्वोपरि है। पार्टी कार्यकर्ता सरकार की गलत नीतियों और फैसलों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं और आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा। देखिए, इस समय तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई इन विषयों पर चर्चा हो रही है या चर्चा हुई है। औपचारिक तौर पर ऐसा कोई भी विषय नहीं, लेकिन राजनीति में बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो समय के अनुसार चर्चा भी होती है, वार्ता भी होती है, संवाद भी होता है। पर इस समय यह कहना उचित नहीं है और जिस तरीके से अखबारों में, जिस तरीके से मीडिया में बातें आ रही है इस विषय पर, इस समय मैं इतना ही कहूँगा कि ये उतना गंभीर विषय नहीं है जितना गंभीरता से लोग चर्चा करते हैं। झारखंड सरकार आपकी नज़रों में कैसा काम कर रही है? देखिए, झारखंड सरकार इस समय बहुत सारे विषयों पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रबंधन की दृष्टि से सरकार को गंभीर होना चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस राज्य को बनाने में बहुत विलम्ब हुआ था, क्योंकि लोगों की मांगें बहुत पुराने रही है, लेकिन इसको पूरा करने का काम किसी ने नहीं किया। अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने इस व्यथा का समाधान ढूंढा और राज्य बना। तो राज्य बनने के बाद में ऐसे बहुत सारे विषय जिस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं सरकार को यही सुझाव दूंगा कि उन सारे विषयों पर ध्यान रखे जो यहाँ की मौलिक बातों पर प्रशासनिक तंत्र का बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसलिए एक आम नागरिक अपने आप को अलग थलग पा रहा है। कुछ योजनाएं जरूर प्रारंभ की गई, लेकिन वो योजनाएं ऊपरी सतह पर दिख रही है। वो योजना सिर्फ जैसे रोता हुआ बच्चा को खिलौना देने से चुप हो जाता है, तो वैसा ही एक समाधान ढूंढ रहा है। अस्थायी समाधान की दृष्टि से राज्य के जो नीतिगत विषय है उस पर चर्चा नहीं हो रही और झारखंड अपने आप में कुछ विषयों पर लूज कर रहा है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के साथ अशोक उपाध्याय, विनय कुमार सिंह, महेंद्र वर्मा, यदुनंदन पाठक, कामेश्वर पासवान, प्रकाश सेठ, सुबोध प्रकाश, मुकेश जालान, संजीत सिंह, पप्पू, विनय शर्मा, जिप अध्यक्ष मुनिया देवी, पूनम प्रकाश समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 पेसरा बहियार निवासी 25 वर्षीय दौलत दास पिछले कई दिनों से लापता है। परिजनों के अनुसार वह 27 तारीख से घर से बाहर गए थे और उसके बाद से उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली है। युवक के पिता रामचंद्र दास, माता दुलारी देवी, भाभी मिल्की देवी और अन्य परिजन बेहद चिंतित हैं। परिजनों ने बताया कि कई जगहों पर खोजबीन करने के बाद भी
उनका कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार की ओर से मामले की जानकारी मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर पुलिस प्रशासन को भी दी गई है। परिजनों ने पुलिस से जल्द युवक की खोज कर सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। इधर स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील की है ताकि युवक की स्थिति का पता लगाया जा सके। मामले में पुलिस जांच शुरू कर दी गई है और विभिन्न संभावित स्थानों पर खोज जारी है। बृहस्पति के दिन हले बाबू 27 तारीख के 9 बजे रतिया खा पी कनी करके जाई सुतबो ता एक बारगी बैग में कपड़ा उपड़ा ले कनी और उ बाहर भेगले रोकल थी से ना रोकले तने हल्का दिमागवा है भागर यार वहाँ से आवाज ना आ रहा जहाँ जनी आ जाया जहाँ जनी ना आवे लगी ओकर दुनिया भगी और सुनलिए हमने कि वहाँ कौन गाँव हले बोला पनिया पिए लाम हले जगदीशपुर में एक आदमी बोल के कि वहाँ टरनवा से नाम हलो तब बोल लाम्भे दखलियो से फिर चढ़े ना दखलियो तो हमने उतना सुन गनी और गलिए वहाँ तब चारों कौन खोजलिए जा कनी कहूँ ना मिल 2 दिन खोजलिए मधुपुर तक ले से कहीं ना मिल 2 दिन सगरे परेशान ही हमने 8 दिन से। ऐसे वो हम सुत के उठे वो कमर मोर साजर सब बैग में नींद हमारा टूट गया। बोले रे कहाँ जा रहा आवाज नहीं दिया निकला ही खबर करने गया तो फरार हो गया। मतलब आप लोग जान रहे थे कि भाग गया? नहीं हम सोचे कि नहीं जाता था वही दिन निकल गया 20 पे 9 बजे रात। अभी कोई खबर नहीं है उसका? अभी तक कोई खबर नहीं, कोई जानकारी कहीं से नहीं मिला? कहीं से नहीं मिला।